एक छोटा सा मैं कार्यकर्ता हूँ। इसके ऊपर आला कमान ने और छत्तीसगढ़ के नेताओं ने विश्वास व्यक्त किया है और राजनांदगांव में मुझे लड़ने के लिए उम्मीदवार बनाया है। यहाँ के रोड मैप की जहाँ तक बात है, देखिए राजनांदगांव में जो 15 साल के मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ में जिस गति से विकास होना था वो विकास अधूरा है। यहाँ पर रोजगार के साधन सृजित करने थे, वो नहीं हुआ है। ये बहुत अखरने वाली बात है। तो हम लोग तो यहाँ जो हमारे साथी हैं, जिनके साथ रात और दिन मैं काम करता हूँ, कोई आज की ही बात नहीं, वर्षों से हम सब साथ में काम कर रहे हैं। पार्टी ने मुझे इस लायक समझा कि यहाँ उम्मीदवार बनाया है, लेकिन मैं आज भी एक कार्यकर्ता ही हूँ। हमेशा एक कार्यकर्ता की हैसियत से पार्टी में जो भी भूमिका तय की जाती है, उस भूमिका में हम लोग जिम्मेदारी से निर्वहन करते हैं। और हमेशा हमारे नेताओं ने ये सिखाया है कि जब भी कोई जिम्मेदारी मिलती है उसको परिणाम तक ले जाना चाहिए। तो आप मान के चलिए कि यहाँ के साथियों की मेहनत से और जनता के बीच जो 5 साल से माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने जो काम किए हैं, उसको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और सफलता हासिल होगी। रमन सिंह ने कहा है कि राजनांदगांव की जनता चुनेगी, इस बार बीजेपी की सरकार किस तरह से बनेगी? देखिए, दिवा स्वप्न देखने से कोई नहीं रोक सकता। छत्तीसगढ़ की जनता को रमन सिंह जी को ये बताना चाहिए कि 15 साल के शासन काल में, कुशासन में पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में हजारों किसानों ने आत्महत्या की है। बेरोजगारों के पास रोजगार नहीं था। खुद उन्होंने उद्बोधन में अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि कमीशन खोरी बंद कर दो। जब वो कमीशन खोरी उनके साथी कर रहे थे तो वो कौन हुए? कमीशन खोरों के क्या मुखिया हुए? इसका जवाब उनको देना चाहिए। जहाँ तक किसानों को छलने की बात है, रमन सिंह ने लगातार किसानों के बोनस को दबाया, लगातार किसानों के साथ छल किया। 2100 रुपया और 300 रुपया बोनस देने की बात उन्होंने की, आज तक उसका पता नहीं है। इसीलिए जनता ने उन्हें नकारा है। दूसरी बात, जहां एक और छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार किसानों को बोनस देना चाहती है, वहां दूसरी तरफ ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, नरेंद्र मोदी जी के शासन आने के बाद स्पष्ट निर्देश है कि किसानों को यदि बोनस दोगे तो आपका एक दाना चावल नहीं खरीदा जाएगा। ये भाजपा का चरित्र है और ये रमन सिंह जी का चेहरा है। किस मुंह से ये बात कर रहे हैं? गिरीश देवांगन एक पार्टी का कार्यकर्ता पर है। गिरीश देवांगन के पास पंजा का निशान है। पंजा के निशान के यहाँ हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं, वो उनको पटक नहीं देंगे, ये समय बताएगा। कल अमित शाह जी आ रहे हैं यहाँ राजनांदगांव में और आपके यहीं से आप भी लड़ रहे हैं, तो अमित शाह जी को कोई मैसेज देना चाहेंगे क्या? देखिए, ये चुनावी प्रक्रिया में बहुत सारे हमारे वरिष्ठ लोग, देश के अलग अलग पार्टी के वरिष्ठ लोग आते रहते हैं। ये एक प्रक्रिया है। आपके टिकट मिलने के बाद इस्तीफे का दौर जारी है, सोशल मीडिया में इस्तीफे का दौर जारी है। बाहरी प्रत्याशी की भी चर्चा हो रही है। बाहरी प्रत्याशी देखिए, मैं ये भी सुना हूँ कि रमन सिंह जी भी इस चीज़ को बोल रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं। मैं तो लगातार बचपन से यहाँ आ रहा हूँ। मैं राजनांदगांव का भांजा हूँ, लगातार साथियों के साथ काम कर रहा हूँ। मेरी कहीं कोई मंशा नहीं थी, लेकिन पार्टी ने, आला कमान ने तय किया है तो वो जवाबदारी मैं निभाऊंगा। मैं कहाँ से बाहरी हो गया? सभी साथी हम लोग एक दूसरे जुड़े हुए हैं, एक परिवार के सदस्य हैं। कांग्रेस पार्टी एक परिवार है जिसके हम लोग सदस्य हैं, जिसमें कोई बाहरी नहीं होता है। जिस प्रकार से परिवार के बहुत सारे लोग अन्य अन्य स्थान पर रह के अपना जीविकोपार्जन या कार्य करते हैं, उसी प्रकार से मेरा कार्य क्षेत्र पूरा प्रदेश है। जहां मुझे पार्टी भेजती है, जिस काम के लिए भेजती है, चाहे काम छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, मैं उसे करता हूं। और ये तो मेरा मामा गांव है, मैं यहाँ का भांजा हूँ। भगवान राम भी छत्तीसगढ़ के भांजा है।
हम लोग छत्तीसगढ़ की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। किसान का बेटा हूँ, किसानों के दर्द को समझता हूँ, शहर में पढ़ा लिखा हूँ, शहर के साथियों की तकलीफ को समझता हूँ और उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। आपकी सरकार आएगी इस बार, तो क्या आपकी सरकार फिर दारू बंद करेगी कि खाली आश्वासन देंगे, लॉलीपॉप? देखिए, शराबबंदी के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कई बार कहा है कि 7 राज्यों से जुड़ा हुआ प्रदेश है। 7 राज्यों से जुड़े हुए प्रदेश की वजह से एकदम से दारूबंदी नहीं की जाती, उसके ओर सनय सनय बढ़ रहे हैं जब तक समाज, क्योंकि ये सामाजिक बुराई है। देखिए, समाज में बहुत सारे समाजों में इस प्रकार के प्रतिबंध भी हैं, वहाँ रोक लगी हुई है। जब तक सामाजिक संगठन में जागरूकता नहीं आएगी, विभिन्न यहाँ जो हमारे धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, हम लोग की जो जीवन शैली है, उसमें भी इस प्रकार की आवश्यकता रहती है, उन सबको समझते हुए कदम उठाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है किसी की मौत के एवज में मैं शराबबंदी करूं और किसी की जान जाए, ऐसा काम मैं नहीं करूंगा। इसमें नशा मुक्ति केंद्र और विभिन्न प्रकार के काम करने की तैयारी है।